हमारे स्कूल में ये सर आए हैं जो इस्कॉन से है। उनका नाम है जगदीश देशमुख सर, जो आपको मूल्य शिक्षण यानी आपको कैसी पढ़ाई करनी है, आपकी पढ़ाई में मन कैसा लगेगा, आपका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में एक 20 से 25 मिनट का आपको वो लेक्चर देंगे। तो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, बैठ जाइए। आवाज़ नहीं, बैठने के लिए आवाज़ नहीं लगती, बैठ जाइए। और वो जो भी बोलते हैं उनको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो हमको एग्ज़ाम में और पढ़ाई में कंसंट्रेशन के लिए बहुत यूज़फुल होगा। ओके, थैंक यू। विश यू ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब लोग ऐसे झुक गए हैं, लगता है कि दिन भर काम किया, बहुत थक गए और फिर झुक गए हैं। हमें झुकना चाहिए नहीं, हमें सीधा बैठना चाहिए ताकि अपनी बुद्धि का विकास हो। सावधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सावधान। तभी तो हमें समझ में आएगा कि आजू बाजू क्या हो रहा है, हम कहाँ पे हैं, हम क्यों हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब तक हम सावधान नहीं होंगे, जब तक हम सावधान नहीं होंगे, हाँ, अपनी बुद्धि जो है नहीं चलेगी। तो अपनी बुद्धि चलने के लिए हमें होशियार, सावधान होना चाहिए। तो बच्चों, हम लोग स्वयं जो है जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल वहाँ पढ़ाई किए हुए हैं। CBSE बोर्ड जो होती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो सेंट्रल बोर्ड की स्कूल होती है। तो हम लोग की स्कूल की गेट पर लिखा था, कम टू लर्न गो टू सर्व। क्या लिखा था? हाँ, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं तो फिर आप समझ पाएंगे, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, कि हमें स्कूल में आना है, विद्यालय में आना है कुछ अच्छा ज्ञान के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए। ये अपना मोटिवेशन होना चाहिए, ये अपना हेतु होना चाहिए कि हमें कुछ अच्छा ज्ञान लेना है, कोई अच्छी शिक्षा लेनी है, कोई अच्छा सीखना है। सीखने के लिए दो चीज़ होती है, एक सही, एक गलत। कुछ लोग गलत सीखते हैं, कुछ लोग सही सीखते हैं। तो हमें क्या सीखना है बच्चों? सही। और सही क्या है, गलत क्या है, ये समझने के लिए हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। ये मन जो है, मन का केवल स्वभाव होता है इच्छा करना। मन का स्वभाव क्या होता है? इच्छा करना। मन ये सोचेगा नहीं वो सही इच्छा है या गलत इच्छा है, मन केवल इच्छा करता है। संकल्प, इच्छा, डिज़ायर, मुझे चाहिए, क्यों चाहिए, उसकी आवश्यकता है या नहीं है, सही है, गलत है, ये मन सोचता नहीं है। क्योंकि मन क्या है? मन तो पागल है, मन चंचल तो ही है ना, चंचल है मन। कभी क्या मन में विचार लाएगा मन पता नहीं। कभी कभी अपना ही मन अपना दुश्मन बनकर हमें चिंता देता है, दुख देता है, भय दिखाता है। ऐसा होता है बच्चों कभी? मन अपना है, मन किसका है? अपना मन। लेकिन अपना ही मन हमें चिंता में डाल देता है, भय दिखाता है, हमसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं जमेगा। ये कौन बताता है हमें? मन बताता है। अपना मन है, मन दिखता है बच्चों? हाँ, मन दिखता है। बच्चे कितने होशियार, मन जानते हैं। बच्चे जानते हैं कि मन दिखता नहीं, तो इसका मतलब है कि मन नहीं ना। मन किसने देखा है? किसने देखा है मन? तो मन है ही नहीं। क्यों सोचते हो? खाओ पियो मज़ा करो, सोचो मत। मन में आया मतलब जो भी इच्छा है पूरा करो। ऐसा आज का समाज होता जा रहा है। ये विचार नहीं सही है, गलत है, आगे क्या होगा परिणाम, ये सोचते नहीं, बाद में केवल पछताते हैं। तो हमें पछताना नहीं है, हमें सोच समझ कर
बुद्धि का उपयोग करके जो सही है वो करना है, जो गलत है नहीं करना है। तो बुद्धि का जो कार्य है वो है सही गलत में भेद करना, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड बुद्धि का काम है। इसे बोलते हैं विवेक बुद्धि। क्या बोलते हैं? विवेक बुद्धि। जो लोग अपने विवेक का उपयोग लेते हैं वो महान बनते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जो हुए, उन्होंने अपने बुद्धि का उपयोग किया था, महान बने, जीवन का ज्ञान समझ लिए थे। क्योंकि सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती इस जगत में कुछ है तो बच्चों वो अपना जीवन है। क्या है? जीवन अनमोल है। ऐसे बोलते हैं टाइम इज, बच्चों ने क्या सुना है? टाइम इज। इन बच्चों ने क्या सुना है? टाइम इज। सबने मनी मनी सुना है, सबके मन में ध्यान में मनी है। हाँ, मनी, पैसा पैसा पैसा। क्या बच्चों मुझे बताइए, ऐसा सुना है आपने, ऐसे पढ़ा है, कहीं लिखा होता है टाइम इज़ मनी? मुझे आप बताइए, आपकी बुद्धि से बताइए, आप बुद्धिमान बच्चे हैं, क्या समय पैसा है? छोटे बच्चे बोल रहे नहीं। देखो, बच्चे ने सुना है टाइम इज़ मनी तो बोल दिया उन्होंने, लेकिन बच्चे बुद्धि से समझते हैं कि अपना समय पैसा नहीं है। क्योंकि आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी पैसा हो, आप उस पैसे से समय को खरीद नहीं सकते। यू कैन नॉट बाय टाइम इवन अ मोमेंट विथ ऑल द वेल्थ ऑफ द होल वर्ल्ड, यू कैन नॉट बाय। और अपना जीवन भी जो है थोड़े समय के लिए है, पता नहीं कितने दिन के लिए अपना जीवन है। कोई जानता है बच्चों किसी का जीवन कितने दिन तक है, कितने सालों तक है? कोई जानता है बच्चों? नोबडी नोज। लेकिन जितना भी दिन है अपना जीवन महान है, मूल्यवान है। क्यों? हम अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो पा सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन जो है सबसे कीमती है, सबसे कीमती। हम बस 2 मिनट में ना एक सुंदर प्रार्थना है वो गाएंगे। मुझे जो बोलना है उस प्रार्थना में सब कुछ आ जाएगा, जीवन मूल्यों के विषय में कि हमें क्या सीखना है। मैं जो बताया, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, हम लोगों के स्कूल के गेट पर लिखा था और हमने वो केवल पढ़ा नहीं, केवल देखा नहीं, उसको अपना लिया। क्योंकि समझ गए यस, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब स्कूल में आते हैं कम टू लर्न, जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की जो विधि है, जो क्रिया है, वो केवल स्कूल तक लिमिटेड नहीं होती है। वो संपूर्ण जीवन हम उसको अपना सकते हैं, अपनाना चाहिए। हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ अपनाना चाहिए। हाँ कि नहीं बच्चों? तो कम टू लर्न, दुनिया में आए हो अच्छा सीखो, अच्छा ज्ञान पाओ। उससे क्या होगा? अपनी बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि को चालना मिलती है, बुद्धि चलती है। नहीं तो केवल एक एग्ज़ाम है, एक टेस्ट है, उसकी पढ़ाई आपको अच्छा ही लगेगा, मन नहीं लगता। सोचेंगे अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है, अभी तो क्या है, अभी स्कूल चालू हुआ है, अभी टाइम पास थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, ऐसा मन में आता है, मन धोखा देता है। लेकिन जब हमें पता है हमें कुछ ज्ञान लेना है, कुछ सीखना है, तो उसके लिए मन धोखा नहीं देगा। हम जो समय मिलेगा उसका हम उपयोग लेंगे। सब सीधा बैठिए, सब झुके, वापस हाथ जोड़िए, सब लोग हाथ जोड़ना है छाती के सामने, आंखें बंद करना है। आपने प्रार्थना सुनी है, अच्छी भाव से, प्रामाणिक रूप से बोलना है, भगवान को मांगना है। और भगवान अवश्य देते हैं, जो जीवन दाता है, जो बुद्धि दाता है, शक्ति दाता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, सब बोलिए, बच्चों को बोलना है, सबको बोलना है, सबको जो शक्ति बुद्धि चाहिए कि नहीं। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने गाया। आंखें खोलिए सब लोग। तो बच्चों, हमने जो कहा इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, तो हमें समझना चाहिए कि दाता कौन है। जब तक हमें पता नहीं हमने किससे मांगा, देने वाला कौन है, दाता कौन है, तो हमें इसका इतना लाभ नहीं हो पाएगा। हम बहुत समय प्रार्थना बोलते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, वचन लेते हैं, लेकिन उसको निभाते नहीं हैं, उसको पालन नहीं करते। नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर, बट विदाउट एप्लीकेशन नॉलेज इज़ ऑफ नो यूज़। बिना उपयोग के, बिना उसका व्यवहार में लाए, ज्ञान जो है बोझा होता है, बोझ होता है। नॉलेज बिकम्स बर्डन। क्या बनता है? लोड बनता है दिमाग के ऊपर। ज्ञान बहुत है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया, कुछ फ़ायदा होगा बच्चों? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ज्ञान का उपयोग होना चाहिए, तो अनुभव आएगा, फिर उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। जब ज्ञान का उपयोग लेते हैं फिर अनुभव आता है, फिर उसे कहते हैं विज्ञान। नहीं तो ज्ञान केवल एक इन्फॉर्मेशन रहता है, एक जानकारी रहती है।
तो हमें विज्ञान बनाने के लिए उसका उपयोग, उसका एप्लीकेशन करना चाहिए। तो दाता कौन है? दाता जिसने दुनिया बनाई है, जिसने जीवन बनाया है, जीवन दिया है, जो दुनिया चलाता है, दुनिया संभालता है। आप बोलोगे किसने देखा है? देखने की चीज़ नहीं है। जैसे अपना मन, आपने कहा मन दिखता नहीं, लेकिन मन है कि नहीं? मन के बिना तो अपना कोई विचार हो ही नहीं पाएगा। मन में तो इच्छा आती ही रहती है। मन, बुद्धि, सबको बुद्धि है बच्चों? कम है, ज़्यादा है? बच्चों को बुद्धि कम है, ज़्यादा है? बहुत बुद्धिमान बच्चे, बहुत अच्छी बात। तो बच्चों, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन दिखती है बुद्धि? हाँ, बुद्धि नहीं दिखती, लेकिन बुद्धि है कि नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। किससे? अपने लक्षणों से, या किसी के भी लक्षण से, कि किसी का मन है या नहीं है, बुद्धि है या नहीं है, ये हम देख नहीं सकते अपनी आँखों से, लेकिन आँखों से देखने की आवश्यकता नहीं है। हम समझ सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। कैसे? उसका परिणाम, उसका लक्षण देखकर हम बोल सकते हैं कि इसका मन अशांत है, इसका मन शांत है, इसकी बुद्धि कम है, मंद है, इसकी बुद्धि तेज है। हम बोल सकते हैं ना? कैसे बोल सकते हैं? लक्षण देखकर, व्यक्ति का लक्षण देखकर बोल सकते हैं। और सब में अहंकार तो होता ही है, ईगो सब में है कि नहीं? अहंकार होता है, होना भी चाहिए। दो होते हैं, एक कहलाता है स्वाभिमान। क्या कहलाता है? स्वयं का अभिमान, स्वाभिमान। हम जो है वो बोलना, वो स्वाभिमान होना चाहिए। जिसका स्वाभिमान नहीं होता है वो कुछ काम का नहीं होता है। स्वाभिमान चाहिए, लेकिन हमें मिथ्या अभिमान नहीं चाहिए, झूठा अभिमान नहीं चाहिए। स्वाभिमान मतलब क्या? हम जो है वो अपनी पहचान अवश्य होनी चाहिए कि हम सेवक है। हम कौन है? सेवक। क्योंकि सबका मालिक एक ही है, मालिक दो नहीं हो सकते, मालिक एक ही होता है, वो भगवान है। अब लोग भगवान किसने देखा? हम देख नहीं सकते आँखों से, लेकिन बुद्धि से, अपनी आत्मा से अनुभव ले सकते हैं कि भगवान के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, दुनिया चल नहीं सकती। दुनिया इतना अनंत विश्व है, ये अपने आप नहीं बनता है। देखिए बच्चों, दुनिया में जो भी कोई वस्तु होती है, पेंसिल हो, आपका चौक हो, कोई भी वस्तु हो, आपके कपड़े हो, आपके शूज़ हो, आपका बैग हो, कुछ भी खाने पीने की चीज़ हो, इसे कोई ना कोई बनाता है। कोई वस्तु है तो बनाने वाला भी होता है। हमें पता नहीं होता है कौन बनाया है, लेकिन इतनी बुद्धि हमें होती है कि कुछ वस्तु बनी है दुनिया में, तो उसे बनाने वाला भी अवश्य होता है। और प्रत्येक वस्तु का अपना अपना एक उद्देश्य होता है, उसका एक हेतु होता है, पर्पज़ होती है, पर्पज़ उद्देश्य होता है। बिना कोई मतलब के, बिना कोई उद्देश्य के किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। तो हमें समझना चाहिए, यदि पेंसिल बनाने के लिए बनाने वाला होता है, दुनिया में प्रत्येक वस्तु बनाने वाला है, तो दुनिया भी जो है, जो इतनी विशाल है, अनंत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं, एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, ग्रह लोग, ये अपने आप कैसे बन सकते हैं? अपने आप कैसे बन सकते हैं? क्योंकि कुछ बनता है तो बनाने वाला होता है, और जो बनाता है उसे ज्ञान होता है क्यों बनाया गया है, कितने समय के लिए बनाया गया है। जैसे ये मोबाइल है, या कोई भी जो वस्तु होती है, कंप्यूटर होती है, यहाँ पे टीवी होता है, व्हीकल होती है, जो कंपनी उसको बनाती है, वो कंपनी उस वस्तु के साथ एक पुस्तिका देती है, उसे कहते हैं मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। उसको उपयोग कैसे लेना है, उसके पार्ट्स कौन से हैं, और उससे कहते हैं यूज़र गाइड। क्या कहते हैं? यूज़र गाइड। वैसे ही बच्चों, जो ये अनंत विश्व बना है, दुनिया बनी है, तो उस दुनिया के साथ साथ जिसने बनाया है, उस भगवान ने, ईश्वर ने मैनुअल भी दिया है, और उसे कहते हैं वेद। क्या कहते हैं? यदि आपने देवी का फोटो देखा होगा, देवी सरस्वती, सबने देखा है बच्चों फोटो? देवी सरस्वती
विद्या की देवता हैं, उनके हाथों में ग्रंथ होते हैं, किताबें होती हैं, पुस्तक होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? देवी के हाथ में वेद हैं, क्योंकि देवी जो है श्री ब्रह्मदेव की पत्नी हैं, ब्रह्मा जी की पत्नी है देवी सरस्वती। और जो ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव इस ब्रह्मांड में, जब ब्रह्मांड बना, भगवान जब बनाए, तो ब्रह्मांड में भगवान की नाभि से जो कमल निकलता है, उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, भगवान की इच्छा से, भगवान की शक्ति से। उनका नाम है ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव। अब ब्रह्मदेव को भगवान ने ज्ञान दिया कि उनकी उत्पत्ति क्यों हुई है, उनका उद्देश्य क्या है। तो ज्ञान किसके रूप में दिया? वेद के रूप में। और वही वेद 4 वेद है, ब्रह्मा जी ने उसको अपनाया। वो वेद अपनी पत्नी जो हैं देवी सरस्वती को दिया बाद में। और अनेक देवता है, फिर दानव भी होते दुनिया में, मनुष्य भी होते हैं, लाखों जीव भी हैं, कीड़े हैं, जल में जीव हैं, धरती भूमि पर है, आकाश में भी जीव होते हैं। तो ये सब ज्ञान जो है कि दुनिया क्यों बनी है, कौन बनाने वाला है, कितने समय के लिए होता है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम केवल जन्म लेते हैं, कुछ समय रहते हैं, बाद में निकल जाते हैं। हमें यदि ज्ञान नहीं होगा कि हम जन्म लेके तो आए, लेकिन सभी जीव कहाँ से आते हैं जन्म लेकर, कितना समय के लिए रहते हैं पता नहीं, बाद में कहाँ जाते हैं बॉडी छोड़कर, ये सब कुछ ज्ञान वेदों में दिया है। और स्वयं भगवान ने पिछले युग में, ये कलयुग है, ये कलयुग कहलाता है, कलयुग। पिछले युग में जो युद्ध हुआ महाभारत का, धर्म और अधर्म के बीच में, सही और गलत के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें भगवान स्वयं भगवत गीता का ज्ञान दिए थे। किसको दिए थे? अर्जुन को दिए थे, जो उनका सखा था, भक्त था। पता है अर्जुन जो धनुर्धारी थे, क्या थे? धनुर्धारी थे, धनुष्य बाण चलाते थे, सबसे बुद्धिमान थे। तो वो ज्ञान जो है इन वेदों का संक्षिप्त में सार है। और आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ जीवन के विषय में, जो स्वयं भगवान गीता में दिए हैं कि अपना जीवन जो है, अपनी बॉडी जो है, जो अपना शरीर है, ये अपनी व्हीकल है, गाड़ी है। लाइफ साइंस बोल रहा हूँ बस 5 मिनट में। लाइफ साइंस जो आज की किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। आत्मज्ञान क्या कहलाता है? आत्मज्ञान। जैसे बोलते हैं आत्मविश्वास चाहिए बच्चों में, क्या चाहिए? आत्मविश्वास। मतलब क्या? स्वयं पर विश्वास। क्या चाहिए? उसको थोड़ा एक कीजिए, साइड कीजिए। स्वयं पर विश्वास। तो हमें तो पता होना चाहिए स्वयं मतलब क्या है। अपनी बॉडी, स्वयं मतलब क्या है? अपनी बॉडी, अपना मन जो बदलता रहता है? नहीं, हम स्वयं मतलब हमें समझना है। तो बॉडी अपनी एक बॉडी है, उसमें मन है, उसमें बुद्धि है, अहंकार भी है, और एक चीज़ है। आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम है, सब बच्चों ने देखा कंप्यूटर सिस्टम। उसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है, दूसरा क्या होता है? हाँ, हार्डवेयर बोलने के बाद सॉफ्टवेयर आएगा ही। तीसरा एक चीज़ होता है जिसके बिना वो सिस्टम चालू ही नहीं होती है। हाँ बच्चों, नहीं, वो सीपीयू जो है हार्डवेयर का भाग है, जो दिखता है। कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब क्या है? हार्डवेयर। क्या है? और सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्राम होता है, जो दिखता नहीं है, जिससे सिस्टम चलती है। लेकिन यदि एक चीज़ नहीं होगा तो सिस्टम चालू नहीं होती है। क्या है बताए बच्चों? हाँ, पावर सप्लाई, पावर पॉइंट, यस, इलेक्ट्रिसिटी है ना, विद्युत शक्ति। वैसे ही बच्चों अपना जीवन का भी सिस्टम है, लाइफ सिस्टम है। अपनी बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी, सबको बॉडी है। किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का मोटा, किसी का पतला, किसी का ऊंचा, किसी का कद में छोटा है, बोना, लेकिन बॉडी सबको है। इसे क्या कहेंगे? अपने लाइफ सिस्टम का हार्डवेयर। क्या कहेंगे? जो हड्डी मांस से बना हुआ है। आगे हाथ लगाइए, सबको ना हड्डी मांस ही है, कुछ अलग कुछ नहीं होता, हड्डी मांस ही होता है। कम ज़्यादा होगा बस, किसी का मांस कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, हड्डी मांस ही है बॉडी में।
तो ये अपना क्या है, हार्डवेयर जो दिखता है, हाथ लगा सकते हैं, दिखता है। कुछ पार्ट्स दिखते नहीं लेकिन वो सब हार्डवेयर है। अपना दिमाग में है ना, क्या बोलते हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, सब ये हार्डवेयर के पार्ट्स है। खोलेंगे तो डॉक्टर्स लोग देखते हैं और बदलते भी पार्ट्स, जैसे हार्डवेयर में कभी बिगाड़ होता है सिस्टम में तो पार्ट्स बदलते हैं। तो ये सब हार्डवेयर है जो दिखता नहीं सिस्टम में। मन, बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपना है सॉफ्टवेयर। क्या है अपना? मन, बुद्धि, अहंकार। अपना जो व्यक्तिमत्व है बॉडी से कम होता है, और जो ये सॉफ्टवेयर है मन, बुद्धि, अहंकार, इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। व्यक्तिमत्व, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, व्यक्ति का जीवन बनता है केवल बॉडी से नहीं। मन, बुद्धि, अहंकार, इनका विकास कैसे हुआ है, इससे होता है। अब बच्चों, जैसे पावर सप्लाई के बिना सिस्टम चलते नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम, वैसे ही इस शरीर में यदि आत्मा नहीं होगा तो फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चलने वाला नहीं है। जो हम बोलते हैं ना, किसी की डेथ होती है तो बोलते हैं दादाजी चल बसे, दादी जी चली गई, दुनिया छोड़ के चली गई। दादाजी की बॉडी अपने सामने होती है, आपने देखा होगा अभी दुनिया में, अपने गली में देखा होगा, अपने घर में देखा होगा। किसी की डेथ होती है तो हम सब बोलते हैं चले गए, हमारे दादाजी चले गए, दादी चली गई, उनकी बॉडी सामने है। तो बच्चों मुझे बताइए कौन गया है? हाँ, आत्मा जाती है। सही बात है, इसलिए तो बोर्ड लगाते हैं चौक में। क्या लगाते हैं बोर्ड? श्रद्धांजलि, फोटो लगती है, नीचे नाम होता है, नीचे लिखते हैं भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। यदि ईश्वर नहीं होते, भगवान नहीं होते, आत्मा नहीं होती तो लिखने का क्या उद्देश्य है? केवल नाम के लिए, टाइम पास के लिए लिखना नहीं। इंग्लिश में भी कहते हैं मे गॉड ब्लेस दी डिपार्टेड सोल। क्या लिखते हैं इंग्लिश में? मे गॉड ब्लेस दी डिपार्टेड सोल, कि जो आत्मा गई है उसको भगवान शांति दे, कृपा दे। तो बच्चों, बोलने का उद्देश्य ये है, हमें ये समझना है बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी गाड़ी है। हम जो है वो बॉडी नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं दिस इज़ माई बॉडी। क्या बोलते हैं? कोई ऐसा बोलता है इंग्लिश में आई एम द बॉडी? कोई कभी सुना है आपने? आई एम द बॉडी कोई बोलता है? आई एम द फैट बॉडी कोई बोलता है? नो, दिस इज़ माई बॉडी, दिस इज़ माई हैंड, दिस इज़ माई हेड। तो हम बॉडी नहीं है, हम हेड नहीं है। हम बोलते हैं माई माइंड इज़ नॉट हैप्पी टुडे। क्या बोलते हैं? मेरा मन आज खुश नहीं है, दुखी है। हम बोलते हैं कि मेरा मन दुखी है, मतलब हम मन भी नहीं है, मन बदलता रहता है, चंचल है मन। हम बोलते हैं मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। कभी ऐसा होता है ना एग्ज़ाम के समय, ओ याद नहीं आ रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। हम बुद्धि भी नहीं है, जो कम ज़्यादा होते रहती है। तो हम कौन हैं? आपको समझ में आया बच्चों? हम जो है आत्मा है। कौन है? और कितनी खुशी की बात है कि हम जो है आत्मा, वो कभी नष्ट नहीं होती। आज दुनिया में सभी समस्याएं, सभी चिंताएं, सभी दुख, ये अज्ञान की वजह से हम समझते हैं वो किसी की मृत्यु हो गई, अपनी मृत्यु हो जाएगी। नहीं बच्चों, ज्ञान की बात तो ये है, हमें समझना है कि हम जो है आत्मा, भगवान के जो बच्चे हैं, भगवान के जो अंश हैं, परमात्मा के अंश है। हमारा जीवन शाश्वत है, सनातन है, हमेशा के लिए है, जो हम जीना चाहते हैं। सब बच्चे जीना चाहते हैं कि नहीं? सभी जीना चाहते हैं। क्यों? हम बॉडी नहीं है जो नष्ट होगी, बंद पड़ने वाली है गाड़ी, लेकिन हम जो है हम आत्मा हैं, भगवान के अंश है, नित्य हैं, अजन्म और अमर है। अमर, मरने वाला नहीं आत्मा। सभी भय क्यों आता है? ओ मैं ख़त्म हो जाऊंगा। नहीं, हम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कोई ख़त्म नहीं होता है। ये ज्ञान हमें चाहिए, आत्मज्ञान। क्या? आत्मज्ञान, मतलब आत्मा का ज्ञान, तभी आत्मविश्वास आएगा। क्या आएगा? आत्मविश्वास, कि हमें विश्वास होगा कि हम छोटे नहीं हैं, हम भगवान के हैं। किसके? हम क्या? सभी भगवान के हैं। जो हम बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं? वसुदैव कुटुंबकम। पूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी क्या है? अपना परिवार है, फैमिली है, कुटुंब है। ऐसे नहीं बनेगा बोलने से, ज्ञान लेना पड़ेगा। कैसे? कि माता जो है पृथ्वी, भूमाता, पिता भगवान हैं। जब सभी के माता पिता एक होंगे, हम बोलते हैं भारत माता, बोलते हैं भूमाता, जो भूमि है,
भारत भूमि, ये भारत भूमि जो बोलते ना आज 5000 साल पहले पूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को भारत बोलते थे, भारत भूमि। और उसका जो था कैपिटल, राजधानी, वो था हस्तिनापुर। क्या था? हस्तिनापुर था। दिल्ली, आज से दिल्ली जो है। अंतिम 5 मिनट है, तो हमें समझना होगा कि हम सबके माता पिता एक ही है, तभी हम क्या बनेंगे? भाई बहन बनेंगे। यदि हम एक माता पिता को मानेंगे नहीं तो अपना संबंध जो है भाई बहन का बनने वाला नहीं है। आज नहीं लोगों का, कि लोग समझते हैं तो ये जाति का है, वो जाति के हैं, ये अलग पंथ के, वो पंथ के हैं। हमें तो ज्ञान जो मिलता है भगवान से, भगवान तो बोलते हैं मनुष्य नहीं, केवल सभी जीव, पशु पंछी पेड़ पौधे, सभी जीव जिनका जीवन है, वो सभी जीव एक ही माता पिता के संतान हैं, बच्चे हैं, जो भगवान के बच्चे हैं। तभी तो बंधु भाव आएगा, दया भाव आएगा, प्रेम भाव आएगा। आज द्वेष है समाज में, क्यों? ज्ञान नहीं है कि हम सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं। जब एक ज्ञान नहीं है हम सोचते हैं वो अलग है, हम अलग है। आज भाई भाई का भी जमता नहीं है, क्योंकि द्वेष है, भगवान को नहीं मानते। तो बच्चों, हमें इतना समझना है कि हम जो है भगवान के, किसके हैं? भगवान के, जो सबका मालिक है, सबका मालिक है। यदि मालिक सबका एक है तो हम कौन बनते हैं? सेवक बनते हैं। कौन बनते हैं? और जब हम, जो लिखा था स्कूल की गेट पर, जो मैंने पहले बताया शुरुआत में, कम टू लर्न एंड गो टू, ये केवल बोलने की बात नहीं है, ये समझ में आएगा कि अपना जो अस्तित्व है वो सेवा के लिए है, केवल पैसे कमाने के लिए नहीं है। जिस पैसे की किसी को आवश्यकता नहीं है जीने के लिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो लगता है उसकी व्यवस्था भगवान ने की है पहले से। अन्न, पानी, हवा, दुनिया में जो दिया है भगवान ने सबके लिए, पशु पंछी सबके लिए। पशु पंछी कहाँ पैसा कमाते हैं? वो कहाँ जॉब के लिए जाते हैं? जाते कभी? कभी गधा देखा है ऑफिस में गया बैग लेकर? उनको आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है उसकी व्यवस्था भगवान ने, भोजन की व्यवस्था, जीने की व्यवस्था सबकी की हुई है। हमें लगता है बिना पैसे के हम कैसे जिएंगे, ये अपना अज्ञान है बच्चों। आज लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन सुखी जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि मन बिगड़ा हुआ है। तो बच्चों, हमें स्कूल में आना है, अंतिम बात, हमें स्कूल में आना है अच्छा ज्ञान के लिए। किसके लिए आना है? अच्छा ज्ञान के लिए। जो टीचर सिखाते हैं स्कूल में, ध्यान से सुनना है, ध्यान से। हम अपने स्कूल में नवोदय विद्यालय में 10वीं में टॉपर आए थे, फर्स्ट आए थे जिले में, जलगांव जिले में। HSC बोर्ड एग्ज़ाम में हम 12th साइंस में नासिक डिवीज़न में सेकंड थे, सेकंड टॉपर नासिक डिवीज़न में 12th साइंस में। और बाद में बीटेक किया मुंबई में VJTI कॉलेज में, VJTI कॉलेज माटुंगा में जो कॉलेज है, वहाँ बीटेक किया मैकेनिकल ब्रांच में। बाद में 8 साल KJ सोमाई इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक थे मुंबई में, 8 साल बच्चों को टीचिंग किया। कंपनी में नहीं गए हम लोग, क्योंकि हमें पता था कि बच्चों को अच्छा ज्ञान देना है, बच्चों को अच्छा बनाना है। यदि बच्चे अच्छे बनते हैं तो समाज अच्छा बनेगा। तो हम टीचर बने थे बाय चॉइस, अपनी इच्छा से टीचर बने थे 8 साल। बाद में हम 10 साल से वो भी छोड़ दिए जॉब, कि समाज में जाकर ज्ञान देना है, जीवन का ज्ञान, जिससे जीवन महान बनेगा, सबका जीवन सुखी बनेगा। बच्चों, सबसे बड़ी आज समस्या है भय, चिंता। सबको है कि नहीं? चिंता होती है, भय होता है। क्यों? अज्ञान की वजह से। जब ज्ञान होगा हमें कि चिंता की आवश्यकता नहीं है, हम तो भगवान के हैं, भगवान सबके साथ में होते हृदय में, परमात्मा, हमें कहाँ चिंता करना है? हमें बस अपना कर्म करना है। आपका कर्म क्या है? पढ़ाई। आपका कर्म क्या है? पढ़ाई। मन लगाकर पढ़ना है। तो टीचर्स सिखाते हैं, उसे सुनना है, ध्यान देना है, टीचर्स को सम्मान देना है, क्योंकि यदि आप टीचर को सम्मान दोगे तो आपका भी सम्मान बढ़ता है। इंग्लिश में कहावत है, इन गिविंग वी रिसीव। क्या कहते हैं बच्चों? इन गिविंग वी रिसीव। जो हम देंगे दूसरों को वही हमें मिलता है। तो दूसरों को कीमत देने में, दूसरों में सम्मान देने में, दूसरों को प्रेम देने में हमें प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कीमत मिलेगा। तो बच्चों, ज्ञान लेना है, अच्छा बनना है। किसके लिए? केवल पैसा कमाने के लिए नहीं। वो तो छोटा, एकदम छोटा उद्देश्य है। पैसे कमाने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है, सुखी नहीं बनता है, समाधानी नहीं बनता है। सेवा की भावना, गो टू सर्व। क्या बोला है? गो टू। हमें ज्ञान लेकर समाज में जाना है, किसके लिए? सेवा के लिए। तभी तो बोलते हैं सर्विस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
सबको सर्विस चाहिए, मेडिकल सर्विस, किसी को पब्लिक सर्विस चाहिए, किसी गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, लेकिन उस केवल सर्विस नाम के लिए नहीं बोलना है, सेवा की भावना भी चाहिए, तभी वो सर्विस सही में सेवा होगी और अपना जीवन को महान बनाएगी। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सर। देशमुख सर ने अभी आपको जो नॉलेज दिया है उसके लिए सब लोग एक बार क्लैप करेंगे सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।